हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ट्राइट एजुकेशन में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाली हैं, जिसमें हम शांत और अशांत पढ़ने वाले हैं कि कौन सी परमेय संख्या शांत होगा कि कौन सी परमेय संख्या अशांत होगा। शांत और अशांत आवृत्ति परमेय संख्या में ही निकलता है। शांत और अशांत आवृत्ति परमेय संख्या में ही निकलता है। इसलिए परमेय संख्या में हमको बताना है कि कौन सी परमेय संख्या शांत होगा और कौन सी परमेय संख्या अशांत होगा। आज का टॉपिक यही रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि कौन सी परमेय संख्या शांत है और कौन सी परमेय संख्या अशांत है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किया बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत है कि अशांत है। यानी कि आपको भाग दे के नहीं बताना है कि कौन सा परमेय संख्या शांत है कि अशांत है। बिना भाग दे के आपको बताना है कि यह संख्या शांत है कि अशांत है। चलिए इसके सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि कौन सी संख्या शांत होता है, कौन सी संख्या अशांत होता है। देखते हैं। देखिए, हम कोई भी परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं। P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अगर Q का मान, जैसे कोई भी संख्या को हम क्या लिखते हैं, परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में। अगर Q के मान 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ रहे, या 2 आए या 5 आए, तो वह संख्या शांत होगा। P बटा Q के रूप में परमेय संख्या को लिखा जाता है। अगर Q का मान 2 या 5 या दोनों आए या दोनों में से कोई एक आए, तो हम कहेंगे कि वह परमेय संख्या क्या है, शांत है। अगर दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आता है तो हम कहेंगे कि वह क्या है, अशांत है। तो शांत होने के लिए 2 और 5 होना क्या है, जरूरी है। 2 भी है, 5 भी है, लेकिन तीसरा संख्या आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है। क्वेश्चन से भी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 15 बटा 1600। 15 बटा क्या लिखा है, 1600। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो P बटा Q के रूप में आपको लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको काट कर छोटा कर लेंगे। और जब वह पूरी तरीके से छोटा हो जाएगा तो हम हर का यानी कि Q का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले काटिए। देखिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 3 बटा कितना आया, 320। तो इसको लिखेंगे 3 बटा 320। 3 बटा क्या आया, 320। जब 3 बटा 320 आया, अब और कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपको नीचे वाला दिख रहा है यानी कि Q के मान दिख रहा है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 अठे 16, 0, 2 चक 8, 0, काटेंगे तो 20, फिर कितना गया 10, फिर कितना गया 5। तो देखिए, 2 कई बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 3 बटा 2 की पावर 6 गुने 5। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या नहीं आया। इसका मतलब यह क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं शांत। क्या लिख सकते हैं, शांत। तो हम क्लियर कर दिए यहां पर कि कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा। इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 77 बटा 210।
77 बटा क्या लिखा हुआ है 210। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम काट लेंगे, ऊपर नीचे को काटेंगे, पूरी तरीके से छोटा करेंगे, और तब जाके हम नीचे वाला को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। काटिए पहले। देखिए 11 सतह यानी कि 7 के पार 11 मरते पड़ेंगे तो 11 सतह 77 होता है। यहां हो जाएगा 7 21 यानी 30 बार में। तो 11 बट्टा कितना आ गया 30। 11 बट्टा कितना आ गया 30। तब कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 15, 3 5 15। तो देखिए यहां पर 11 है तो 11 लिखेंगे, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया। 11 बट्टा 2 गुने 3 गुने कितना हो गया 5। तो देखिए 2 और 5 के अलावा एक तीसरा संख्या है जिसका नाम क्या है 3। हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए, तो तीसरा संख्या कौन आ गया 3 आ गया, इसलिए यह शांत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे अशांत। अशांत। चलिए दूसरा क्वेश्चन बन चुका है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है 35 बट्टा 50। 35 बट्टा क्या लिखा हुआ है 50। तो सबसे पहले क्या करना है काट के छोटा कर लेना है। काटिए। देखिए 5 7 35, 5 है के 50। तो 7 बट्टा कितना आ गया 10। 7 बटा कितना आ गया 10। अब कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कीजिए 10 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 5 10 यानी 2 और क्या आया 5। तो यहां पर हो जाएगा 7 बटा 2 गुने 5। तो देखिए नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आया, इसलिए यह क्या हो जाएगा शांत। चलिए तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, 3 बटा 8 है। अब देखिए सबसे पहले इसको चेक करेंगे कटने वाला है कि नहीं। ये नहीं कटेगा, 3 से 8 को नहीं काट सकते, 8 को 3 को नहीं काट सकता है। तो क्या कर लेंगे नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो तोड़िए 2 चक 8, 2 दूना 4। या 2 कई बार आया 3 बार। ऊपर में 3 है तो 3 सेम टू सेम उतारिए। 2 के पावर कितना आ गया 3। 2 के पावर कितना आ गया 3। तो हम बताए थे या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 3 आए या दोनों आए तो हम उसको कहेंगे क्या वह शांत है। लेकिन 2 3 के अलावा तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ 2 आया है इसका मतलब यह क्या है शांत है। आप चाहेंगे अच्छा दिखने के लिए हम 5 की पावर क्या दे सकते हैं 0, क्योंकि 5 की पावर 0 रखेंगे उसका मान क्या होता है 1, फिर क्वेश्चन वापस आ जाएगा। इसलिए किसी के पावर 0 देते उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको क्या शांत। शांत। चौथा क्वेश्चन बन चुका है। अब पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 6 बटा कितना दिया है 15। सबसे पहले क्या करना है हमको काट लेना है और बचेगा उसका नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो काटिए 3 दूना 6 और 3 5 15। तो 2 बटा क्या आ गया 5। तो 2 बटा 5 हम बताए थे कि 2 और 5 के अलावा नीचे कोई दूसरा संख्या नहीं दिखना चाहिए, तो वो हो जाएगा क्या शांत। तो देखिए नीचे सिर्फ क्या है 5 है तो ये क्या हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं। लिखो 7 बटा 80
पहले काट लेंगे। देखिए 7 80 को नहीं काट पाएगा, ना 80 7 को काटेगा, ना 7 से 80 कटेगा, और किसी पारा से भी 80 7 नहीं कटने वाला है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या करेंगे, नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कीजिए, तो देखिए 80 बटा कितना हो गया, सॉरी 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 20 10 5, आधा का 40 20 10 5, कई बार आए 2 1 2 3 4, लिख सकते हैं 7 बटा 2 की पावर 4 गुने 5। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आया है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत। ये बन चुका है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 गुने 7 बटा 5 की पावर कितना, 4। देखिए यह कटने वाला है, यानी कि यह कटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब नीचे वाला को चेक कीजिए कि 2 5 के अलावा कोई है, तो सिर्फ 5 है, तो यह तब पर भी यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि यह कुछ करना नहीं, सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा, शांत। चलिए आज हमने 7 क्वेश्चन बनाया, इससे आगे की भी आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे और इससे आगे के कंसेप्ट भी हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।